हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आइए हम आज इस बहन से सुनते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे धर्म परिवर्तन कर लिया, लोग कहते हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन कर लिया, जात प्रभु यीशु मसीह जात धर्म को बदलने के लिए आया। तो आज हम इस बहन से जानेंगे कि क्या सच में वो परमेश्वर जात और धर्म को बदलने आया या जीवन को बदलने के लिए आया। तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पूनम है। पूनम नाम है। आप कहाँ से हैं? कटैया की रहने वाली हूँ। जिला कौन सा पड़ता है? जिला हरदोई। ठीक है। और क्या आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम किए हैं? जो पहली बात तो ये, आप परमेश्वर क्यों मानती हैं? परमेश्वर को मानते हैं। जब परमेश्वर को नहीं मानते थे तो हम बहुत दुख तकलीफ में रहते थे, और जब से मैंने परमेश्वर को माना है तब से हम बहुत आराम में हैं। हालेलुया। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि जब हमने अपना जीवन उस जीवित परमेश्वर को नहीं दिया था तो हम बड़े दुख में थे, तकलीफ में थे। और जब इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया तब इनका जीवन बदल गया। परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला, या लोग जिसे कहते हैं कि जात धर्म को यीशु मसीह बदलने के लिए आया, क्या ये बात सच है या झूठ है? नहीं, जीवन को नहीं बदला, जीवन को बदला, जात धर्म नहीं बदला। ठीक है। इस बहन का कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी जात और धर्म को बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। तो हम देखते हैं कि अगर जीवन बदलने के लिए आया है, अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अगर दिया है तो आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई काम किए होंगे, तभी ना आप लोग मानते हो परमेश्वर को। अच्छा, आप बताओ क्या काम किया है परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो? आप अपनी हमें गवाही बताइए। और आप जब अपनी गवाही को बताएंगे, क्योंकि हमारे जो लोग देख रहे हैं, इन लोगों को कैसे विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया। आप अपनी गवाही दीजिए कि आपके जीवन में क्या गवाही परमेश्वर ने बनाई है, तो आप अपनी गवाही दीजिए। आइए हम सब लोग इस बहन की गवाही को सुनते हैं कि उस जीवित परमेश्वर ने इस बहन की ज़िंदगी में क्या काम किया है। पहले तो मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, परमेश्वर कहाँ है। फिर जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत दुख तकलीफ में रहती थी, बच्चे हमारे बीमार रहते थे हमेशा, और हमने बहुत पैसा लगाया है रानी में, मुझे कहीं आराम नहीं मिली। तो मुझे यही कहते थे कि है परमेश्वर कहाँ है जो हमको कम मिलेगा। फिर हमारी एक बेटी थी और वो एक औरत थी, उसका नाम दुल्हन की दुल्हन थी, तो नहीं रही, पिता उसकी आत्मा को शांति देना। उसने हमें प्रभु का वचन बताया। उसने कहा, तुम चाची सब कहीं ले ले घूमती हो बिटिया को, कहीं आराम नहीं है तो बिरिंद भैया के पास दिखाई लो, वही झात जूते। तो हम जान इतना रहन परमेश्वर का जे, तो हम बिरिंद भैया के पास लेके गए। तो बिरिंद भैया ने हमारी बिटिया के लिए प्रार्थना करी, और हमने परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण किया। उसी दिन से मैंने विश्वास किया। आज हमें 5-6 साल हो गया है मैं प्रभु जी में चलती हूँ। अब बहुत दुख तकलीफ मैंने झेले, लेकिन परमेश्वर हमें अब सब चीज़ से आराम दिया है, कोई तकलीफ नहीं हमें है। हम सबको जय मसीह। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं इस बहन की कितनी अद्भुत गवाही है, क्योंकि परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। और कितने दिन हो गया आपको परमेश्वर में अब चलते हुए? हो गया 6 साल लोग। 6 साल हो गया। और 6 साल में आपने काफ़ी चंगाइयाँ पाई हैं परमेश्वर से? बहुत चंगाइयाँ पाई परमेश्वर से। जब मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ वही काम हमारा हो जाता है। एक तो गवाही है हमारी, अभी हो गया है 8-10 दिन की, मेरा पूरा परिवार बुखार में पड़ा था, अपने मैके में हती हम। तो जब हमारा परमेश्वर पर विश्वास था तो हमारी चाची भी जाती है यीशु मसीह में,
तो हम चाची के पास गए। हम कहे चाची हमको कोई नंबर दो जो हम चाची से प्रार्थना कराएं। तो चाची कहने लगी बेटा नंबर लो। हम उस पता नहीं कहाँ रहते हैं, परमात्मा जाने, उस भाई से मैंने प्रार्थना कराई। तो हमारी बेटी है एक, उसका नाम अनन्या है और तन्मय है। उसको तो प्रार्थना में बुखार चला गया, फिर लेकिन हमारे सुभाष के जो मलेरिया निकली, हमने जांच करवाई, उसके बुखार नहीं जा रहा तो हमने मलेरिया निकली। फिर मैंने जब मलेरिया निकली उसकी दवाई खवाई तो उसकी उल्टी शुरू होना हो गया। तो उल्टी उसको 3 दिन लगातार आती रही। तो हमने परमेश्वर चर्च का, शिमला चर्च का नंबर लिया, मुझे नंबर मोबाइल में नोट किया, उससे प्रार्थना नहीं हो पाई हमारी। फिर हमने विश्वास किया और रो रो के मैंने प्रार्थना की। हम परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, पर विश्वास करते हुए मेरे बेटों को जगा कर मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। वो बेटा हमारा तुरंत चंगा हो गया, आज भी सही सलामत से है। हम जैसे विश्वास करते हैं ऐसे सब भाई बहन विश्वास करो और परमेश्वर से छुटकारा पाओ। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं इस बहन की कितनी दुख भरी कहानी है और उस कहानी से, उस दलदल से उस परमेश्वर ने निकाला है। और आपसे मैं एक बात पूछना चाहते हैं कि आज जितने भी लोग देख रहे हैं जो जिन्होंने जात धर्म का आरोप लगाते एक दूसरे पे, और जो आज भी बीमार में पड़े हुए, दुख तकलीफ में पड़े हुए, परेशानी में पड़े हुए हैं, आज इतने लोग देख रहे हैं इसको, आप क्या इन भाई बहनों के लिए कहना चाहते हैं कि ये भी लोग जैसे आप बची हैं वैसे परमेश्वर इनको भी बचाए? आप क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? कहना चाहते हैं जैसे हम पाप से बचे हैं ऐसे पिता इनको सबको बचा, ये सब लोग बचे जैसे हम बचे हैं, यही कहना चाहती हूँ। हालेलुया। तो आप सब लोग इस बहन की गवाही को सुने और अपने विश्वास, अपने फेथ को बढ़ाएं परमेश्वर पे, क्योंकि वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है। क्योंकि मत्ती में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो सेम वचन इस बहन की ज़िंदगी में परमेश्वर ने किया, इसीलिए किया क्योंकि ये बहन बोझ में पहले दबी थी, और जब इस बहन ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और आज वो आज़ाद है। आप कितने सालों से और कितने सालों से आप आज़ाद हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। हम आज़ाद हैं कतई, तो हमका कितने साल हो गया? साल भर होगा तब से कतई आज़ाद है हम। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपको संपूर्ण छुटकारा मिला है। छुटकारा दिया है। तो तारीफ हो परमेश्वर की। आप सबको भी ऐसे परमेश्वर बढ़ाए और बरकत दे, और इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर वैसे हमारी भी ज़िंदगी में गवाहियों को बनाता है। तो इस गवाही को सुने, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनका भी इस गवाही के द्वारा विश्वास बढ़े और परमेश्वर में मजबूती के अनुसार वो चले। सबको जय मसीह की। हालेलुया।